नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को दुनिया में बहुत थोड़ी सी मुद्दत के लिए भेजा है। यहाँ रहना नहीं है, रहने की जगह आखिरत है, हमेशा के लिए जन्नत या हमेशा के लिए जहन्नम। अल्लाह पाक जो है हमारा इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में भेजा है कि तुम में से सबसे अच्छा अमल कौन करके लाता है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, समझ लें हर दिन हमारा पेपर हो रहा है, हमारा एग्ज़ाम हो रहा है और आखिरत में हमको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हमने जैसा पेपर दिए होंगे वैसे हमारा रिज़ल्ट होगा। इसलिए हमें अल्लाह के हुक्मों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि क्या करना है ये कुरान में है और कैसे करना है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। कुरान पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि अल्लाह क्या कह रहा है और हमें क्या करना है और कैसे उसको करना है कि हमारे नबी के तरीके पे ही हमको चल के करना है। हमारे नबी की एक एक सुन्नत को हम एक एक सुन्नत पे चलें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और हमें हमारी तारीफ़ यानी इस उम्मत की तारीफ़ अल्लाह ताला ने फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़र रसाने के लिए निकाले गए हो। यानी नेकी की दावत दो, नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो। तो आज हम सुनेंगे जो लोग नेकी की दावत देते हैं, नेक काम करने का किसी को कहते हैं तो उसका इनाम अल्लाह पाक क्या देता है, उसकी क्या फजीलत है। एक हदीस में आया है कि 3 आदमी क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिनको क़यामत का खौफ दामन गिर ना होगा, ना उनको कोई हिसाब किताब देना पड़ेगा। उनमें से एक वो शख्स होगा जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह और कोई मतलब ना हो और कोई गर्ज ना हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज के लिए बुलाता हो। और क़यामत की हौलनाकियत हम सब जानते हैं कितना कैसी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो उस वक्त उसको कोई खौफ भी नहीं होगा और बिना हिसाब किताब अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। वो कौन शख्स होगा जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाता हो। एक मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे मदीने वालों की दावत कर रखी थी। जाते जाते मस्जिद नबी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक सहाबी बैठे कुछ सोच रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या सोच रहे हो। वो सहाबी ने जवाब दिए कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह मेरे वालिदैन कलमा पढ़कर जहन्नम की आग से बच जाएं। ये सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दुल रहमान सारे मदीने वालों की दावत कर दे फिर भी तुम्हारी सोच के सवाब तक नहीं पहुंच सकता। जो तुम अभी किए भी नहीं, अभी कहे भी नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारे वालिदैन जहन्नम की आग से बच जाएं कलिमा पढ़कर, वो सोच के सवाब अल्लाह पाक इतना दे रहा है, इतना इनाम दे रहा है, सिर्फ सोच रहे हैं। तो हमारी अमल का दारो मदार किस पे, नियत पे है। तो हमें अच्छी नियत के साथ कोई भी काम करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह तू दाई को क़यामत में क्या देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि मूसा, मैं दाई को उसकी एक एक बोल पर 1 साल की इबादत का सवाब दूंगा। एक बोल पर 1 साल की इबादत का सवाब देगा अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कितना नवाजने वाला है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे लोग ना बताऊं जो न नबी होंगे न शहीद होंगे, लेकिन उनको अल्लाह के यहाँ इतना ऊंचा मकाम मिलेगा कि क़यामत के दिन नबी और शहीद उन पर रश्क करेंगे, यानी उनको देखकर खुश होंगे। और वो नूर के ख़ास मेंबरों पर होंगे और पहचाने जाएंगे। सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल बयान कीजिए, वो कौन है लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह को उसके बंदों का महबूब बनाते हैं और लोगों के खैर ख्वाह बनकर ज़मीन पर फिरते हैं। यानी जो लोग नेकी की तरफ लोगों को बुलाते हैं और बुराई से मना करते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। जो लोग जो है जो गुनाह में मुब्तिला हैं उनको जो है मना करते हैं कि ये गुनाह नहीं करो और नेकी की तरफ उनको बुलाते हैं, नेकी की दावत देते हैं।
एक और फजीलत है, एक आदमी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल में से कुछ खर्च करूँ तो मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलने का सवाब मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे पास कितने पैसे हैं? वो शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास 6000 रुपए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू अपना सारा माल खर्च कर दे तो अल्लाह के रास्ते में जो सो रहा है उसकी नींद की सवाब को भी हासिल नहीं कर सकता। जो अल्लाह के रास्ते में निकल के सो रहा है, सोने पे जो सवाब मिल रहा है वो भी सवाब हासिल नहीं कर सकते, पूरा माल खर्च कर दे। क्या इनाम देता है अल्लाह पाक। जब अल्लाह की राह में हम निकलते हैं, जब हम दीन का काम करते हैं तो अल्लाह पाक हमको कितनी नेमतों से नवाजता है अल्लाह पाक। अल्लाह करे हम दीन की खूब दावत देने वाले बन जाएं। हम अकेले ही अच्छे नहीं बने। हम ये कहते हैं हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम नेक काम करते हैं, कोई कैसा भी हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना। हमको खुद की भी इस्लाह की फ़िक्र करनी है, खुद भी बुराई छोड़ के अच्छा काम करना है और अपने घर वालों की और सब की फ़िक्र करनी है कि जो गुनाह में मुब्तला हैं किस तरीके से गुनाह से बच के नेक राह पे आ जाएं और नेकी करने लगें। हमको सबकी फ़िक्र करनी है इंशाअल्लाह ताला। जैसे एक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि वो फला बस्ती को उलट दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, उसमें तो तेरा वो भी बंदा है जो पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उलट दो उस बस्ती को और उस बदबख्त को सबसे पहले उलट दो, क्योंकि वो खुद की ही ज़ाती खुद ही अच्छा था, खुद ही अच्छा काम करता था, खुद ही अच्छा तकवा परहेजगार था, इबादत करता था और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं था, गुनाह कर रहा है तो उसे मना करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी ज़ाती इस्लाम में लगा था, अपनी ज़ाती इबादत में तकवा में ही लगा था। तो मतलब हमको ये समझना चाहिए इस वाक़ये से कि हमको खुद की ही फ़िक्र करके नहीं चलनी चाहिए, इससे भी हमको हमारी पूछ होगी। हमको अगर थोड़ी एक हदीस मालूम है, एक आयत का हमको मालूम है, एक दीन की कोई भी बात थोड़ी सी मालूम है तो हमारी ज़िम्मे बन गए कि हम दूसरों तक पहुँचाएँ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमसे खूब दीन का काम ले, हम खूब दीन की दावत देने वाले बने, खुद की भी फ़िक्र करें, खुद की इस्लाह करें, खुद भी अच्छा करें, नमाज़ों के पाबंद बने और अल्लाह जिस काम से मना कर दिया है उस काम से हम रुक जाएं, जिस काम को अल्लाह ने हुक्म किया है वो काम करने वाले बन जाएं, दूसरों को भी इसकी दावत देने वाले बन जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो में जो सुने हैं उस पर अमल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।